बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और जी यहाँ पे ना आज कुछ समझ नहीं आ रही थी और 2-3 दिन से मैं दही भी अपना मतलब जमा कर रही थी, क्योंकि मैं बाहर से नहीं मंगवाती, दही घर पे ही मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलें दही है तो मैं कड़ी बना लेती हूँ। जिस दिन कुछ समझ ना आए तो भी चुप करके कड़ी पका लिया करो। बड़ी मज़े की लगती है और खाई भी जाती है। थोड़ा मेहनत का काम है, मैंने भी बहुत हिम्मत करके बनाई है। इतनी गर्मी में इस तरह के काम करना भी काफ़ी मुश्किल लगता है, तो लेकिन ये है कि हिम्मत करके ना मैंने बना ही ली। थोड़ी सी बनाई है तो ये है कि बना ली मैंने। उसके बाद जी मैंने जाना था मार्केट, राशिद साहब ने भी, और अकेली तो मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं और राशिद साहब जा रहे हैं। बच्चे जो है ना वो घर पे हैं, उनके भी काम थे कुछ करने वाले, और कुछ जो थे कि हमारे अपने घर के काम भी थे, और कुछ जो था कि हरीम का हमने बर्थडे गिफ्ट भी देखना था उसकी डिमांड पे कि वो क्या मांग रही है। लास्ट ईयर जो था हसान को हमने लेके दी थी साइकिल, वो साइकिल मांग रहा था, और इस दफ़ा इसकी भी कुछ डिमांड है जो मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ ही रहने दूंगी, वो बर्थडे पे पता चलेगा। तो मैंने कहा चले मैं उसको ले देती हूँ। काफ़ी पहले से मांग रही थी, लेकिन अब चूँकि उसकी बर्थडे आ रही है तो मैंने कहा चले अब मैं उसको ले ही देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक बच्चे को लेके दो तो फिर दूसरे की भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, अगर हम अफोर्ड कर सकें तो ठीक है ना। तो माँ बाप के लिए तो सब बच्चे जो है ना वो बराबर ही होते हैं, और मैं कभी अपने बच्चों में डिफरेंस नहीं करती। 3 बच्चे हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में कभी मैंने फ़र्क नहीं किया, बेटे या बेटी का या कुछ इस तरह का। तो इसलिए हम दोनों मेरे लिए और राशिद साहब के लिए हमारे तीनों बच्चे जो है ना वो बराबर हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसका जो डिमांडिंग गिफ्ट है वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। वो अभी हमने उसको भी नहीं बताना, क्योंकि वो पिछले पूरे 1 साल से वो चीज़ मेरे से मांग रही है, लेकिन मैंने उसको नहीं लेके दी। और अगर मुझे मिल भी गया तो, या मुझे पसंद आ भी गया तो मैंने अभी बेटी को भी नहीं बताना, क्योंकि अभी उसकी बर्थडे में हैं 2-3 दिन हैं, तो मैं उसको भी एंड टाइम पे ही बताऊंगी। उसको भी मैंने नहीं बताना कि मैंने लिया है या नहीं लिया है, उसके लिए भी सरप्राइज़ ही होगा। ओ जी, हम पहुंच चुके हैं साइकिलों वाली मार्केट, जहां से हमने लास्ट ईयर जो थी हसान की साइकिल ली थी। उसकी साइकिल की ना काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो चेंज करवाने वाली थी। तो राशिद साहब की थी कि कोशिश थी कि हम जाएंगे तो हम पता करेंगे कि हमें जो ओरिजिनल चीज़ें या न्यू चीज़ें जो है ना वो हमें कितने की मिलती हैं। तो बेहतर है कि हम खुद उसको परचेज़ करके तो हम खुद चेंज करवाएं, बजाय इसके कि हम मतलब कि साइकिल वाले को बोलें। करेगा तो साइकिल वाला ही चेंज, लेकिन ये है कि हम खुद चीज़ें लेके दें तो फिर हम उसको चेंज करवाएं। तो वो राशिद साहब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो जो चीज़ें उसकी चाहिए थी, तो वो जो है ना वो पता कर रहे हैं कि अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो क्या प्राइस है। तो यहाँ पे ये देखें कितनी कलरफुल साइकिल्स लगी हुई हैं, और जी साइकिलों के रेट जो है ना वो काफ़ी हाई हैं। जो साइकिल हम लास्ट ईयर लेकर गए थे वो कम से कम अब 8-10 हज़ार जो है महंगी हुई हुई है। और यहाँ पे ना राशिद साहब की जो वॉच की पिन वगैरह निकली हुई थी काफ़ी दिनों से, तो वो सही करवा रहे हैं। वो अगर सही है तो रहने दो। उन्हें देख के पंखा लाते मुर्गी को तो मस्जिद से टिकट लगा लाते गली में। और जी देखें राशिद साहब जो है ना वो भागी जा रहे हैं, और पीछे पलट के भी नहीं देख रहे कि मैं पीछे आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। हमें बहुत चलना पड़ा था, गाड़ी हमने तकरीबन बहुत बाहर लगाई थी। और अच्छा हुआ हम मोटरसाइकिल नहीं ले आए, क्योंकि बीच में जगह जगह मुहर्रमों की वजह से ना उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और मतलब कि साइकिल या मोटरसाइकिल गुजरने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद जी काम किया हमने अपने छोटे मोटे, और गिफ्ट का मैं नहीं बताऊंगी मिला है कि नहीं मिला, वो सरप्राइज़ है सबके लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने कहीं थी वो मैं ले रही हूँ, ये सेंट क्ले वगैरह और ये कुछ चीज़ें थी, और तो वो मैंने ली हैं।
और ये देखें बर्थडे है हरीम की और अदीना को भी गिफ्ट देना है, तो ये मैंने गिफ्ट पेपर भी ले लिया है। और अभी गिफ्ट नहीं लिया, अभी हरीम ने शॉपिंग करनी है अदीना के लिए गिफ्ट की, और वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैंने कहा चले मैं यहाँ पे आई हूँ तो गिफ्ट पेपर तो ले लूँ ना मैं। जो जो चीज़ें ली जाती हैं तो वो ली हैं। उसके बाद जी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और मुहर्रमों की वजह से काफ़ी जगह जगह रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। स्पेशली जो शहर का अंदरूनी हिस्सा है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ते जो है ना उन्होंने मतलब ब्लॉक किए हुए हैं। और शाम को टाइम से ही बाज़ार बंद कर देते हैं। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी जल्दी से अपने काम करें और निकले यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम जो हैं सारे हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ फ्रूट वाले और सब्ज़ी वाले खड़े थे, तो मैंने राशिद साहब को कहा कि कुछ सब्ज़ी वगैरह मुझे ला दें, तो वो लेने गए हैं। और जी हसान ने मुझे जाते हुए बोला था कि मुझे सेंट के लिए ला के देना, तो फिर मैंने 2 ली। मैंने फिर हरीम के लिए भी ले ली, और हसान ने तो मुझे कहा था तो फिर मैंने हरीम के लिए भी ली। और वो मुझे बगैर दस से पूछे निकाल के बैठ गई। और उसको मैं कह रही थी कि ये आपकी नहीं है, ये हसान भाई की है। तो कह रही थी कि ये पिंक कलर है तो ये मेरा ही है, इतना उसको कॉन्फिडेंस था। तो यहाँ पे वो जो है ना वो खेलने लग गई है, और मैंने इसको हाथ लगा के देखा तो ये तो मुझे इतनी गंदी सी लगी है ना कि इतना ये गंद डाल रही है सैंड क्ले। तो खैर बच्चे इंजॉय करते हैं, कुछ दिन खेलेंगे फिर फेंक फूंक देनी है उन्होंने भी ये। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये जो है खेल रही है बैठी हुई। और बच्चों की यही एक्टिविटी होती है घरों पे, उन्होंने यही करना होता है और क्या करना होता है। तो ये देखें गिफ्ट का हमने इसको भी नहीं बताया मिला है या नहीं मिला है, तो अब देखते हैं। लेकिन ये कह रही थी कि मैंने अदीना के लिए गिफ्ट लेना है। अब देखते हैं अदीना के लिए गिफ्ट लेना ये कब जाती है। तो क्योंकि आज तो हम बच्चों को नहीं लेके गए थे। यही था जी मेरा आज का चलता फिरता व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जी यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं समोसे, ये घर पे मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, थोड़े से पड़े थे तो मैंने फ्राई कर दिए इनको। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।